तो मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आइए जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उससे आगे करते हैं। आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, दो वेक्टर्स दिए हैं और उसने नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, ये और दो वेक्टर दे रखे हैं, दो वेक्टर्स के बीच आपको एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, थीटा निकालना है। पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। और फिर क्या कहा, शो दैट, आपको सिद्ध भी करना है साथ में सेकंड पार्ट में कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल का मीन्स होता है परपेंडिकुलर, यानी लंबवत हुए हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखो वेक्टर ए वेक्टर बी दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा वेक्टर, फिर ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर कहीं उन दोनों के बीच एंगल निकलेगा। तो पहले आप ये निकाल लो, 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखो 2 वेक्टर ए की वैल्यू रखो आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के 3 के कैप, प्लस वेक्टर बी की वैल्यू रखो 3 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 4 के कैप। ठीक है जी, देखो डायरेक्ट कर लो, है ना। अब तो बड़ी क्लास में आ गए हो, डायरेक्ट क्या करो, 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप कितना आएगा, 5 आई कैप, 2 2 जा 4, 4 जे कैप और माइनस के जे कैप, तो प्लस का 3 जे कैप, 2 3 जा 6 माइनस का 6 के कैप और प्लस का 4 के कैप, तो प्लस का वो माइनस का बचेगा 2 के कैप। ठीक है, चाहे आप करके देख लेना अच्छे से। ठीक है, निकल गया पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर निकालो इसी प्रकार, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी और बराबर वेक्टर ए की वैल्यू रखो आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के 3 के कैप, प्लस का 2 वेक्टर बी की वैल्यू रखो 3 आई कैप और माइनस का जे कैप प्लस का 4 के कैप। ठीक है जी, तो देखो आई कैप और प्लस 3 2 जा 6 आई कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा, 7 आई कैप। आगे देखो प्लस 2 जे कैप और माइनस का 2 जे कैप। ठीक है, कितना बचेगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 जे कैप, माइनस का 3 के कैप और प्लस का 4 दूनी 8, है ना, प्लस के 5 के कैप बचेगा। क्लियर है। तो दोनों वेक्टर निकल गए, दोनों के बीच आपको एंगल निकालना है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी स्केलर प्रोडक्ट। तो 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक तो वेक्टर ये और दूसरा ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे कि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच स्केलर प्रोडक्ट करके उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अधिकतर स्टूडेंट्स ने देखा होगा बुक में, तो कर लिया होगा इस तरीके से, बाकी मैं करा ही रहा हूँ। देखो तो दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 वेक्टर ए। ठीक है, ये जो पहला वेक्टर है इसका मॉडुलस, दूसरा वेक्टर है उसका मॉडुलस और इंटू में कोस थीटा। ए डॉट भी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। तो मॉडुलस लेना है 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इंटू दूसरे वेक्टर का मॉडुलस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी और इंटू में कोस थीटा। तो बताओ कोस थीटा कितना आएगा, ये बटे में आ जाएगा अपोन में, है ना। तो 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी और अपोन में क्या आएगा, 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। ठीक है, तो कोस ये बटे में आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू हो रही 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस का 2 के कैप डॉट, इसकी वैल्यू रखो दूसरे वाले वेक्टर की, कितनी है, 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 5 के कैप। अपोन में देखो दोनों का क्या लेना है, परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट इसका 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट कर दूँ, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा 7
5 7 35, 5 7 जा 35, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 3 की 0 में करोगे 0 जाएगा, प्लस का 0, और के डॉट के 1 और 2 5 जा माइनस का 10 आएगा। अपोन में देखो 25 और 4 29, 29 और 9 38, 38 हो जाएगा, और ये देखो है ना 49 और 5 54, 64 74, देखो 35 में से 10 गए, 25 बचेगा, और इसके देख लो फैक्टर करके बाहर निकाल लो, अंडर रूट 38 का क्या निकलेगा भाई, 19 दूनी 38 होता है ना, चलो अंडर रूट के अंदर कर लिख लेते हैं, 19 गुना 2 हो जाएगा, और 74 का करो है ना, अंडर रूट 74 का देखो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 12 और 2 7 14, नहीं 2 6 12 नहीं, 2 7 वो 2 3 6, देखो 2 से करोगे ना तो 2 3 6 और 2 7 14, 37 गुना 2 बनेगा, 37 दूनी 74, तो 2 इंटू 37, 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो 2 आ जाएगा बाहर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 25/2, और अंडर रूट के भीतर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 19 7 133, ठीक है 3 लिख लिया, 13 कैरी हो जाएंगे हासिल, 19 3 57, 57 और 3 60 और 10 है ना 70, तो ये आ जाएगा आपका, थीटा निकाल लो, तो थीटा बराबर आएगा कोस इनवर्स 25/2 अंडर रूट 703, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करना है, तो देखो सेकंड यहाँ तक नोट करो आप, सेकंड पार्ट इसका फिर मैं रफ करके आगे चलता हूँ। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट पर, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, शो दैट, आपको सिद्ध करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कैसे हैं, ऑर्थोगोनल, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना पड़ेगा आपको पहले, तो वेक्टर a की वैल्यू देखो क्या है, i कैप प्लस 2 j कैप माइनस का 3 k कैप, प्लस वेक्टर b कितना है 3i कैप माइनस j कैप और प्लस का 4k कैप, तो आप देखेंगे i कैप और 3i कैप कितना हो जाएगा 4i कैप, और देखो 2j कैप माइनस j कैप, तो ये बचेगा प्लस का j कैप माइनस 3k कैप प्लस 4k कैप, तो ये बचेगा प्लस का k कैप। इसी प्रकार आप वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालें, वेक्टर a की वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप, ठीक है, और बीच में माइनस, वेक्टर b की वैल्यू रखो 3i कैप माइनस j कैप और प्लस का 4k कैप, तो ये आएगा i कैप माइनस 3i कैप, तो माइनस का 2i कैप 2j कैप माइनस माइनस प्लस j कैप है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 3j कैप माइनस 3k कैप और माइनस 4k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 7k कैप। दोनों को ऑर्थोगोनल सिद्ध करना है, यानी परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट कर लो दोनों की, थीटा आपको 90 लाना है बस, तो देखो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और इनटू में क्या आएगा कोस थीटा, तो ये सारा अपोन में आ जाएगा, कोस थीटा बराबर आया मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, दोनों की वैल्यू रखो 4i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप डॉट, इसकी वैल्यू रखो माइनस का 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 7k कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले रहा है नीचे, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9
और प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर 49। देखो आई डॉट आई वन 4 2 जा माइनस का 8 होगा, जे डॉट जे 1 1 3 जा प्लस का 3 होगा, और के डॉट के 1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 7। तो ये है अंडर रूट 16 17 18, अंडर रूट 18, और ये है अंडर रूट 49, और 4 53 और 10 63 यानी 62, ठीक है। तो आप देखें 8 7 15, 15 माइनस के हैं प्लस के 3, और आपको लाना क्या था कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो 0 आना चाहिए था। इसका मीन्स ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ नहीं हो रहा है। दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके आपको क्या आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट से यदि थीटा निकाल के 90 आना चाहिए, ऐसा प्रूफ होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। इसके ए पार्ट का भी आंसर आप देखेंगे तो अलग था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लो, इस सो दैट की जगह ना आप लिख दो फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल। आपको एंगल निकालना है किस किस के बीच, इसके और इसके बीच, ठीक है, बस, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसी कारण आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं यदि ऑर्थोगोनल तब प्रूफ होता यदि थीटा कितना दे रखा है 90, वो थीटा कितना आना चाहिए था 90 डिग्री, लेकिन आप देख रहे हैं थीटा 90 तब आएगा जब कोस थीटा 0 आएगा, ठीक है ना। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो इधर 0 कब आएगा, जब ये आपस में कट जाएंगे, लेकिन ये कट नहीं रहे हैं। तो देखो माइनस का 8 माइनस का 7 माइनस का 15 प्लस का 3, तो माइनस के 12, और बटे में ये बचा अंडर रूट 18 और इंटू 62। देख लो कुछ बाहर आ जाए, फैक्टर कर लो इसके, चलो अलग को कर लो, अंडर रूट 18 इंटू 62। देखो अंडर रूट 18 को लिख सकते हो आप 2 से करोगे 9 3 और 3, 62 को 2 से कर दो डिवाइड, तो 31 दूनी 62 है ना, बस। तो देखो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 तिया देखो 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर 31 रहेगा, तो 6 अंडर रूट 31, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस का 12 और बटे में 6 अंडर रूट 31, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो आपका कोस थीटा बराबर कितना आया, माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 31, और थीटा बराबर क्या आएगा यहाँ से, कोस इनवर्स माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 31, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, क्योंकि जैसा आंसर है उसके अनुरूप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई है ना डिजिट अलग होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब इसके आंसर हमने चेंज कर दिए, बस क्वेश्चन यही रखा है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्वेश्चन क्या रहा होगा, ठीक है। तो इसके दोनों पार्ट मैंने करा दिए हैं, आइए नोट कीजिए आप। चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, इसे तो आप कर भी सकते हैं। देखो इसकी तरह एक एग्जाम्पल भी था, मैं आपको है ना देख कर बताता हूँ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 जो है पेज नंबर 17 पर कृष्णा पब्लिकेशन की बुक में, उस क्वेश्चन की तरह ही आप इसे खुद करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 में मॉडुलस ऑफ फैक्टर ए दे रखा है, मॉडुलस ऑफ फैक्टर बी दे रखा है, और ए डॉट बी दे रखा है। तो आपसे दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा था, ठीक है। वो मैंने करा दिया था एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है, हाँ करा दिया था। तो उसी की तरह है, देखो मॉडुलस ऑफ फैक्टर ए दे रखा है, मॉडुलस ऑफ फैक्टर बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, थीटा पूछ रहा है, और ये 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। तो इसे आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ, बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसलिए आप खुद कर सकते हो इन्हें। क्वेश्चन नंबर 8 का पहले का आएगा 30 डिग्री और दूसरे का आएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, पहले का आंसर क्या आएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, और दूसरे का आंसर आएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 के जैसे है, कर लेना आप खुद, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो कहा इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर ए जो है ना वो यूनिट वेक्टर दे रखा है, और सच दैट उसने कहा यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश दे रखा है, और कहा है ये जो है ना आपका 8 के बराबर है, तो आपको मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स फाइंड करना है। देखो आसान सा क्वेश्चन है,
करा देता हूँ मैं इसे। ये लेके चलो, वी हैव, ठीक है, x और x माइनस वेक्टर ए डॉट x माइनस वेक्टर बी, और ये किसके बराबर है? 8 के बराबर है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, x क्या है? आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, कोई भी वेक्टर है उस पर मॉडुलस लगा दोगे तो उसका वेक्टर हट जाता है, उसका ये जो तीर का निशान है, एरो साइन है, वो हट जाता है। तो x किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर x के बराबर है। ठीक है, तो ये बातें, और साथ में कहा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है बिकॉज वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। अब चूंकि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब है इसका जो परिमाण है वो कितना होगा? 1। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कितना होगा? 1। आपको निकालना है, देखो, हाँ, एंड, और साथ में ये भी है, ये, ठीक है, इसका यूज करेंगे बाद में। देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस दे रखा है दोनों में, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, हाँ, एक में प्लस दे रखा है, ये गलत लिख दिया मैंने, ये आएगा x माइनस ए, और यहाँ बीच में प्लस है, और यहाँ भी है आपका x प्लस ए। ठीक है, तो x माइनस वेक्टर ए, x प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए, दोनों किसके बराबर देखें? 8 के, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है मॉडुलस ऑफ वेक्टर x की। ठीक है, तो ये वेक्टर a है, बीच में प्लस है। अब देखो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर, और बराबर किसके है? ये 8 के बराबर है। तो आप देखेंगे, मैंने एक बात बता रखी है आपको, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर हो या उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो, दोनों एक ही बात है, और ये बात मैंने आपको प्रूफ करके भी बताई थी। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक काम करो, दोनों को ही लिख लो। तो एक्स के मॉडुलस का मतलब एक्स को क्या लिख सकते हो? मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर है, और वेक्टर ए के स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 8। ठीक है, चलो ये बात भी यहीं लिख लो, ये वाली बात। ठीक है जी, ये वाली बात होती है कि मॉडुलस लगाते हैं किसी वेक्टर पर तो वेक्टर हट जाता है, तो ये वाली बात यहाँ अप्लाई की। और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर बराबर उसके मॉडुलस का स्क्वायर, ये वाली बात आपने यहाँ अप्लाई की। ठीक है, वेक्टर ए स्क्वायर की जगह आपने मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर रखा। इसका वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 1। तो आप पाएंगे मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और बराबर 8। 1 का स्क्वायर 1 उधर जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बराबर 9, यानी अंडर रूट आएगा कितना? अंडर रूट 9 आएगा, जो 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपको मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स फाइंड करना था, 3 आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है, करो इसे नोट, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वेक्टर ए वेक्टर बी, दो वेक्टर्स हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए दे रखा है 2, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी दे रखा है 3, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे रखा है आपको 4। तो आपको मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे ही लेके चलो, देखो इसका होल स्क्वायर ले लो, इसका होल स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस में खोलना है क्योंकि मॉडुलस में है ना ये, प्लस, ठीक है, प्लस वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस आता है 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपको पता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है आपका 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर है आपका 4, प्लस 3 का स्क्वायर है 9, और 2 4 जा 8, तो ये बचेगा आपका 4 + 1 यानी इज इक्वल्स टू 5। और आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, तो आप स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो √5 इसका आंसर आया। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर है √5, यही इसका आंसर है, नोट करें आप।
ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो आप देखेंगे फॉर एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए डॉट बी का होल स्क्वायर है ये लेस देन है और इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ फैक्टर ए का स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ फैक्टर बी का स्क्वायर। तो देखो ये लेके चलेंगे तो बहुत आसान है। ऐसा मैंने आपको जिसके बीच में प्लस था एग्जाम्पल में कराया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी के तरीके से है। चलो कर देते हैं फिर भी। तो वी हैव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, आप देखेंगे ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए बी को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन ए बी को आपको लिखना पड़ेगा मॉडुलस के रूप में, क्योंकि इधर मॉडुलस आ रहा है ना। तो इसे ए बी को आप कैसे लिखेंगे, ए बी को आप लिखो इस तरीके से, मॉडुलस ऑफ फैक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ फैक्टर बी, और इंटू में क्या आएगा कोस थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर अलग अलग कर लो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका होल स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो आप एक बात देखें, कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम रहती है हमेशा। कोस की वैल्यू जो है 1 से हमेशा कम रहती है या 1 के बराबर हो सकती है। 1 से कम कैसे रहती है, अधिकतम वैल्यू भी होगी ना थीटा की, जैसे कोस 90 वो 0 हो जाता है, और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी कोस 0 वो 1 हो जाता है। तो कोस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 1 से कम ही कम रहती है। अधिकतम जो वैल्यू है कोस की 1 रहती है, नहीं तो 1 से कम ही कम रहती है। ठीक है, तो देखो इस कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसे आप कैसे लिख सकते हो, कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो कोस थीटा की जगह आप क्या रख देंगे 1, लेकिन कोस थीटा जो है ना 1 के बराबर नहीं है, बल्कि क्या है लेस देन और इक्वल टू। तो देखो कोस थीटा की जगह आपको क्या रखना है ना 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर नहीं था ये लेस देन और इक्वल टू था, तो ये साइन आ जाएगा। और ये ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया होगा, देख लेना आप, जिसमें बीच में प्लस या माइनस रहा होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका स्क्वायर जो हो जाएगा होल स्क्वायर वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये खत्म हो जाएगा। तो इधर बचेगा मॉडुलस ऑफ फैक्टर ए का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ फैक्टर बी का स्क्वायर, और ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, बड़ा आसान था ये भी, यही आपको प्रूफ करना था। चलते हैं फिर आगे। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दे रखा है, और मॉडुलस ऑफ फैक्टर ए 3 है, मॉडुलस ऑफ फैक्टर बी 5 है, मॉडुलस ऑफ फैक्टर सी 7 है। तो कहा फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल करा रखा है, बिल्कुल उसी के जैसा है। और किसके जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 23, तो बिल्कुल उसी के जैसा है। आप इसे कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 23। बाकी बुक की PDF आपके पास है ही, ठीक है, बाकी नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 23 की जैसा हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 60 डिग्री। तो इसे आप खुद करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने कराया था, तो इसे आप खुद करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। कहा इफ पॉइंट ए दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। बी 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक दे रखे हैं। तो सो दैट आपको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए बी जो एज है, भुजा है, वो परपेंडिकुलर है वेक्टर सी डी पर। तो देखो सबसे पहले इन पॉइंट्स की सहायता से आप सबके पोजीशन वेक्टर लिखो। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ ए। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 आई कैप, मैंने बता रखा है, सिखा रखा है आपको, प्लस 3 जे कैप और प्लस के 4 के कैप। इसी प्रकार आप देखो वेक्टर ओ बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस का के कैप। इसी प्रकार आप देखें वेक्टर ओ सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। इसी प्रकार वेक्टर ओ डी आपका कितना हो जाएगा, 1 आई कैप यानी आई कैप हो जाएगा प्लस 0 जे कैप और नहीं प्लस 2 के कैप जे कैप हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 0 के कैप। आपने चारों निकाल दिए। अब आपको वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा, वेक्टर सी डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनकी
इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, मैंने बता रखा है, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ बी कितना है, वैल्यू रखो 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस का के कैप डॉट डॉट नहीं माइनस। वेक्टर ओ ए कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप बराबर में कितना आएगा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप, वो 2 आई कैप कितना बचा प्लस का 3 आई कैप, 4 जे कैप माइनस 3 जे कैप तो कितना बचा प्लस का जे कैप माइनस के कैप और माइनस 4 कैप तो माइनस का बचा 5 के कैप। इस तरीके से आपका वेक्टर ए बी निकल गया। इसी प्रकार आप निकालें वेक्टर सी डी, तो सी डी निकलेगा वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी। वेक्टर ओ डी की वैल्यू रखो आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 0 के कैप, बीच में माइनस वेक्टर ओ सी 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ठीक है, आप देखेंगे आई कैप माइनस 3 आई कैप कितना हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप और देखेंगे 2 जे कैप और माइनस 6 के कैप तो माइनस का 4। ठीक है, 2 जे कैप माइनस 6 जे कैप तो माइनस का 4 जे कैप, 0 के कैप माइनस 2 के कैप तो ये बचेगा माइनस का 2 के कैप। ठीक है, तो आपको दोनों को कैसे सिद्ध करना है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, वो कितनी आ जाए 0 आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं। तो वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी डी और इंटू में क्या आएगा कोस थीटा, तो ये अपोन में पहुंच जाएगा तो कोस थीटा आ जाएगा वेक्टर ए बी है ना, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी और अपोन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी डी। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू रखो 3 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 5 के कैप डॉट सी डी की वैल्यू रखो माइनस का 2 आई कैप और माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 2 के कैप अपोन में इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस है ना माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 इंटू में माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। देखो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है 3 2 जा माइनस का 6 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 और 1 की माइनस 4 में करोगे तो माइनस 4, जे डॉट के 1 माइनस 5 की माइनस 2 में करोगे तो प्लस का 10 और अपोन में देखो कितना आ रहा है 25 और 10 35 अंडर रूट 16 और 4 20 और 4 24। आप देख रहे हैं प्लस का 10 और माइनस 10 तो कितना आ जाएगा माइनस 10 और इंटू में क्या है वो माइनस 10 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और बटे में क्या है अंडर रूट 35 और अंडर रूट 24 तो ये कट जाएगा तो सिर्फ कोस थीटा आपका कितना बचा ठीक है, तो कोस थीटा आपका कितना बचा। ठीक है, कोस थीटा निकाल लो, परपेंडिकुलर सिद्ध करना है तो थीटा 90 आ जाएगा, या दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो वो 0 आ जाएगी, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे वो भी 0 आएगी, या फिर है ना तो भी सिद्ध हो जाएगा, या दोनों के बीच थीटा निकाल लो तो कितना आएगा यहाँ क्या आ गया 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, डॉट प्रोडक्ट तो 0 आएगी ही, साथ में कोस थीटा आपका 0 आया है तो कोस 90 क्योंकि कोस 0 वैल्यू किसकी होती है कोस 90 की, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, हो तो गया सिद्ध, हैंस वेक्टर ए बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी डी क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो वेक्टर ए बी दे रखा है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं निर्देशांक, तो आपसे पूछ रहा है पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी की तरह आप इसे खुद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर था आपका ये वाला,
देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है पेज नंबर 16 पर, और एग्जाम्पल नंबर है आपका 14। तो वेक्टर ए बी दे रखा है उसमें बिल्कुल इसकी तरह, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं पॉइंट बी की। तो ये 14th एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। फिर नेक्स्ट कुछ थ्योरम बची हैं, उन्हें लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।